बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और जल्दी से एक नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। कार माफिया का गठजोड़ तोड़ने की तरफ एक और हुकूमती इकदाम। इक्तिसादी राबता कमेटी ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। मुल्क में गाड़ियों की कीमतें कम होने की उम्मीद, फजाई आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। गाड़ियों को बिना सूद किस्तों पर भी खरीदा जा सकेगा। लाहौर और कराची एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। ट्रैफिक का बदतरीन निज़ाम, धुआं उड़ाती गाड़ियां, अर्बन फॉस्टरिंग न होने की बायस फिजा आलूदगी और कहर ढहाती सर्दी के दौरान जरा सी एहतियात से मौसमी बीमारियों से बचाव मुमकिन। पेशावर की बाहिम्मत खातून ने स्ट्रीट चिल्ड्रन की तारीक जिंदगियों को रोशन करने के लिए उजाला स्कूल खोल लिया। बच्चों को मुफ्त किताबें, कपड़े, लंच और राशन भी दिया जाता है। इसी स्कूल से बच्चों को मॉडल स्कूल्स में स्कॉलरशिप पर दाखिला दिलवाया जाएगा। जी तो टॉप स्टोरीज आपने जानी है। शादियों का सीज़न है, उसकी थोड़ी बहुत बात तो होनी चाहिए क्योंकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो परेशानी इसलिए है क्योंकि फ़रा आपको पता है कि फ़ैशन शोज़ नहीं हो रहे। पता लग जाता था कि ट्रेंड्स क्या हैं, कौन सा कलर चूज़ करना है। वो मुझे लगता है ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। मैं जब भी कभी साथ शॉपिंग के लिए गया हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार ही करता रहा। बिल्कुल सही। ये मसला सिर्फ ख़वातीन का है कि उन्होंने तैयार होना होता है, मर्दों ने तो तैयार ही नहीं होना होता। लेकिन चूंकि 3-4 कलर है ना, ग्रे, ब्लैक, ब्लू, तो वो इतने सारे वो उसी में ही अदल बदल करके गुजारा हो जाता है। लड़के सारे काला रंग पहन के चले जाते हैं। हाँ, तो लेकिन इसीलिए तो कहा गया ना कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। अगर वो ना हो तो फिर ये रंगो रोशनी ये सब चीजें जंग रह जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, आप अपने आप को जंग मान रहे हैं? नहीं मानने, बिल्कुल। ख़वातीन के बगैर तो दुनिया ही मुकम्मल नहीं थी। हाँ, और यही वजह है कि शादियों का मौसम है। और यही जब आप योर टाइम द नॉट्स, एक तो एक शादी में जिनकी शादी हो रही होती है उनकी तो हो रही होती है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी होनी होती है उसी शादी के दौरान ही। सो इस बारे में बहुत अपने कपड़ों को लेकर जो है वो कॉन्शियस होते हैं। सो इसमें हम आपको आज गाइड करने की कोशिश करेंगे कि इस सीज़न में, इस वेडिंग सीज़न में क्या ट्रेंड्स हैं, क्या आपको पहनना चाहिए, क्या चीज़ें चल रही हैं। वैसे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है, जिसमें इंस्टाग्राम ख़ास तौर पे बड़ी अपडेट्स जो हमें दे रहा है, जहाँ पे हमें डिज़ाइनर्स के फैशन सेंस और उसके साथ साथ उनके बनाए हुए ड्रेसेस जो है देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस हवाले से ख़ास तौर पे अभी हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारी डिज़ाइनर राबिया हारिस मौजूद है। कैसी हैं राबिया? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आप कैसी हैं? बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। कैसा जा रहा है वेडिंग सीज़न? उतना ही धुआंधार भरपूर है जितना हमेशा होता है? नहीं, प्री कोविड नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 50-50% का डिफरेंस आ गया है। क्लाइंट्स बहुत कम आ रहे हैं उस तरह से जैसे नॉर्मली रश होता है। लास्ट सीज़न में भी बहुत ज़्यादा रश था। इस दफ़ा ये है कि आप नॉर्मल बेस पे चल रहे हैं, ये नहीं कि आपका रश चल रहा है और एक लेडी जैसे 5-5 सूट बना रही थी वो 1-2 बना रही है, क्योंकि लोगों के जो फंक्शंस हैं वो कम हो गए हैं। लोग कहते हैं कि हमने जहाँ 3 फंक्शंस करने थे हम 2 कर रहे हैं, जो 2 कर रहे थे वो 1 कर रहा है। और जिस तरह से गैदरिंग है इसकी कोविड की वजह से वो भी कम हो गई हुई है। जहाँ 400-600 लोग बुला रहे थे वहाँ 150 लोग की परमिशन है। आप 150 लोगों से ज़्यादा नहीं आना। तो लोग कहते हैं इतने से लोगों ने आना है, हम जोड़ा भी हल्का बना लेते हैं। नहीं, हम जिनकी कॉस्टिंग बजट ब्राइडल ड्रेस पे ही आप ले लें 2,50,000 थी, वो कहते हैं हमारा 1 में रेडी हो जाए। 1 में रेडी नहीं होता जोड़ा। जो लोग बिल्कुल कहते हैं कि हम ब्रांड से ही जाकर जोड़ा लें, वो लोग कहते हैं नहीं जी हम ब्रांड वाला अफोर्ड नहीं कर रहे, आजकल बिज़नेस के हालात बहुत डाउन हैं, उसकी वजह से वो लोग नॉर्मल शॉप से जाके ले रहे हैं या मेक एन ऑर्डर कर रहे हैं, जिस तरह से भी अपने अपने बजट के हिसाब से। पर हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। राबिया, कलर की बात कर लेते हैं। वो एक शेर है कि यूं तो हर रंग ही सजता है बराबर तुझ पर, सुर्ख पोशाक में आएगा तो छा जाएगा। बचपन से ना सबने लाल रंग जो है ना सोचा होता है कि जी ब्राइडल ड्रेस जो होगा वो लाल ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही। रेड वापस आ गया है, हमने देखा था कि कुछ पीछे होता चला जा रहा था। जी बिल्कुल ऐसे। बीच में थोड़ी देर के लिए ट्रेंड आया था कुछ ईयर्स के लिए कि ब्लू कलर बहुत चल गया था रेड के साथ, डिफरेंट पिंक कलर्स के बहुत ज़्यादा कलर स्कीमिंग्स हो रही थी। पर ज़्यादातर जो डिमांड यहाँ पे अब है वो रेड की ही है। वापस बैक इन फैशन। फुल रेड कलर चल रहा है। अच्छा, और रेड में भी तो मुख्तलिफ शेड्स हैं ना?
इज दिस वो जो चेरी रेड है या ये मरून है या मैरून का कस्टमर जो है वो ज़्यादा है, डिमांडिंग मैरून कलर ज़्यादा है। और एक रेड बिल्कुल खिला हुआ कलर होता है, ब्लड रेड कलर, वो बहुत पसंद किया जाता है। जो थोड़ा सा पिंकिश रेड में चला जाता है वो लोग नहीं पसंद करते, उसकी डिमांड बहुत थोड़ी होती है। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि कुछ नहीं, हमारे यहाँ एक मुहावरा भी तो है ना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तो मतलब ये हाँ कोई खातून लाल रंग पहन ले ना और उसकी उम्र 20 से ऊपर हो तो उसको आराम से ही लिख देते हैं। ऐसा नहीं, लिपस्टिक भी लगा लें, ऐसा नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। बेसिकली कलर आपको चूज चाहिए अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कि आपके ऊपर क्या सूट करता है, उस तरह से आपको देखना चाहिए। अब बहुत टैन लड़कियां भी रेड कलर पहनती हैं और सूट भी करता है, पर वो डिपेंड करता है आप मेकअप कैसा कर रहे हो, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आप उसको कैरी कैसा कर रहे हो ड्रेस को, ये चीज़ होती है उसमें। और कट्स का भी बताइए, शर्ट्स लंबी हैं, छोटी हैं, घेर वाली हैं, फ्लेयर्स हैं, कलियां आ गई हैं, स्ट्रेट हैं, क्या हो रहा है? बेसिकली लहंगा चोली के अंदर तो कलियां ही होती हैं, पैनल्स के बगैर तो लहंगा चोली बनता नहीं है। जो फ्लेयर्स हैं वो मिनिमम 100 फ्रंट एंड 100 बैक पे चलता है। टोटल 200 फ्लेयर कम से कम ब्राइडल ड्रेस में हो, या उससे भी कम कस्टमर का बजट है तो 80 फ्लेयर्स होने चाहिए, 80 फ्रंट एंड 80 बैक। उसके बाद आपका फ्लेयर अच्छा आता है, इससे छोटा फ्लेयर आपका अच्छा नहीं आता, पर नॉर्मली कस्टमर पे डिपेंड कर रहा होता है। ये मैं अगेन इसलिए बताती हूँ क्योंकि कस्टमर सोचता है कि शायद हर बजट के अंदर ही ये आपको चीज़ मिल जाती है। और जहाँ तक ड्रेस को चूज़ करने की बात है तो चलती है आजकल जो चल रही है वो है लहंगा और चोली। चोली आपकी लंबी नहीं होनी चाहिए, चोली का मतलब ही ये है कि जहाँ आपका लहंगा स्टार्ट हो रहा है वहाँ से या उससे छोटी, वो ही अच्छी लगती है। वो कुर्ती स्टाइल में चला जाता है जो आपका लहंगे से ऊपर होती है शर्ट। कल्चरली जो हमारे कुछ है ना कि हम तो मतलब है कि हमारे कल्चरल इश्यूज भी तो बहुत ज़्यादा है। जी। आप उसके साथ नीचे आप यूज़ कर सकते हो ना, अपने स्किन टोन के कपड़े यूज़ कर सकते हो। आप कोई चीज़ जो भी पहन रहे हो नीचे अपने स्लिप, वो आप अपने स्किन टोन की पहन लो कि आपका नज़र नहीं आता। पर ड्रेस को कैरी करने पे भी डिपेंड करता है कि आप कैरी कैसे कर रहे हैं। अब अगर मैं पहनती हूँ और मैं कुछ नीचे पहनती हूँ छोटी चोली के साथ, तो ऑब्वियसली मैं स्किन कलर अपने बेस कलर की पहनूंगी ताकि वो ना शो हो और मेरा काम भी हो जाए। ठीक है, ये लेकिन आपके ख्याल में लहंगा चोली जो है ये सिर्फ मेहंदी के लिए या ये मेन डे के लिए भी? और फिर मेहंदी वैसे हो रही है, लोग मेहंदी के ड्रेसेस भी बना रहे हैं और वलीमा पे भी ये चलेगा आजकल। आपको पता है क्योंकि फंक्शंस कम हो रहे हैं तो मेहंदी और बारात को मिक्स करके फंक्शन किया जा रहा है, विच इज़ कॉल्ड शेंदी फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए लहंगा चोली ही चलती है। कुछ ब्राइड्स ऐसे कर लेती हैं जो कि मेहंदी के अकॉर्डिंग थीम रख लेती हैं, कुछ रेड में पहन लेती हैं। कुछ ब्राइड्स ऐसी होती हैं जो रेड कलर्स नहीं पसंद करती, वो कहती है रेड कलर हमारा कम हो जाए या लहंगे में आ जाए या सिर्फ दुपट्टे में आ जाए। तो हम सजेस्ट करते हैं उनके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कि उन पे क्या चीज़ सूट करेगी। तो रेड के अलावा वैसे कौन सा, फिर दूसरी कौन सी सबसे ज़्यादा? शैम्पेन गोल्ड कलर अच्छा लगता है। जी, वो बहुत खूबसूरत लगता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा शाइन भी होती है इटसेल्फ। और काम का भी बता दीजिए, वो पिछले दिनों तो आप लोगों ने मेरा ख्याल है वो क्या था 3D वाला कोई काम किया हुआ था, तो अभी भी क्या 3D काम चल रहा है? 3D चल रहा है। ज़्यादातर जो काम पसंद किया जाता है वो दबके में ही शुरू से लेके आज तक पसंद किया जाता है। 3D काम में ये है कि वो ट्रेंड के साथ साथ चलता है और कुछ ज़्यादातर क्लाइंट्स जो है ना वो आके डिमांड दबका, कोरा हो, बारीक काम हो। 3D में लोग आ जाए तो लोग ज़्यादातर 90% क्लाइंट ये बोलते हैं ये मोटा मोटा काम हमें नहीं पसंद, बारीक काम होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए। बेशक 3D में आ जाए पर डिटेल्ड होना चाहिए। जैसे कटदाना हम यूज़ करते हैं, सितारा यूज़ करते हैं, तो सितारे को भी बारीक सितारा यूज़ करने बजाय कि हम बड़ा बड़ा सितारा यूज़ करें, उसको बिल्कुल बारीक बारीक यूज़ करें ताकि उसकी जो खूबसूरती है वो ज़्यादा निकल आए। इतनी ये मुश्किल बातें हैं ना कि मुझे बड़ी कम अंदर से समझ आ रही हैं। वाकई ये ख़वातीन ही कर सकती हैं, मर्द हज़रात को बाकी ये ब्लू है, हमें तो ये जो शेड्स अंदर बता रही है मुझे वो भी समझ नहीं आ रहे कि ये कौन कौन से होते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो अगर किसी ने शादी अटेंड करने जाना है, जी सारों की शादियां थोड़ी होनी है, कुछ की होने वाली भी तो होंगी ना। हाँ जी। तो वो जिन्होंने जाना है उनके लिए भी फैशन फोरकास्ट इस सीज़न की दें हमें कि कौन सा रंग पहने और क्या वो लेंथ शॉर्ट पहने, लंबी पहने, ट्राउजर्स पहने। वो ट्राउजर्स सिगरेट पैंट्स चल रही हैं, फ्लेयर के साथ चल रही हैं, क्या इन है? आई थिंक के फोकस ये नहीं करना चाहिए चल क्या रहा है, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आपको चूज़ करना चाहिए। जो ज़्यादा टॉल लड़कियां हैं उनको देखना चाहिए कि वो नॉर्मल शर्ट पहने। बहुत लॉन्ग पहनती हैं तो वो एक डंडा सी लुक आना शुरू हो जाती है। तो आपकी नी लेंथ की शर्ट अच्छी लगती है विद कपरी स्टाइल, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी लंबी होती हैं। जो थोड़ी सी चब्बी ज़्यादा होती हैं लड़कियाँ, उनको ये देखना चाहिए कि वो ज़रा लेंथ फॉर्म का डिज़ाइन पहने ताकि वो चौड़ी ज़्यादा ना लगें, वो स्लिम लगें, उनकी स्लीक लुक आए।
ये चीज़ है। और जो कलर स्कीम्स हैं वो जो हेल्दी लड़कियां उनके ऊपर आपको पता है वो फिर डार्क कलर्स थोड़े से होने चाहिए ताकि उनकी जो फैटनेस है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो सके और जो हमारे टाइप की है वो जो मर्जी पहन सकती है, उनको इतना इश्यूज नहीं होते। अच्छा, वैसे हमजा आपसे भी और आपसे भी मेरा ये सवाल है राबिया, ये आप ये डिस्कस करते हैं कि नहीं वो उनका कहना है कि ये रंग बनाना है और वो उनको ये रंग पसंद नहीं है तो इसलिए ये रंग नहीं बनाना, और दूसरा ये मर्दी क्यों फरमाइश करते हैं काला जोड़ा पा लाल जोड़ा, ये गानों की हद तक होता है। कभी भी खवातीन वैसे तो ये मानती नहीं, और मैं आपको बताऊं कि उधर से जब ड्रेस बन जाता है ना फिर शेरवानी डिसाइड हो रही होती है कि क्या करना है। ऐसा नहीं होता कि शेरवानी पहले हो रही है और फिर खवातीन का ड्रेस हो रहा है। नहीं, समटाइम्स होता है कि लड़कों की शेरवानी हो जाती है। मेरे भाई की शादी हुई लास्ट वीक में, तो हमारी शेरवानी पहले तैयार हुई थी, ठीक है, तो उसके बाद ब्राइडल ड्रेस घर में डिजाइनर मौजूद थी ना, ऐसा था। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन ये फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है कि एक डिजाइनर के ऊपर ये जो प्रेशर होता है कि नहीं ब्लैक कलर नहीं हम लोगों के उसमें आएगा। डिज़ाइनर ना मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि आपके ऊपर ये कलर सूट करेगा, ये नहीं करेगा। इवन दो कि आपको ऑर्डर बुक हो जाता है और आपका वो बनने लगता है और मेरे सामने आता है तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ ऑन कॉल कि ये अच्छा नहीं लगेगा, आपने बाद में आपको कंप्लेन आ सकती है इस चीज़ में, तो अगर आप मेरी माने तो आप कलर चेंज कर लें। और जो पीछे से ऑर्डर आता है कि आप ये कलर यूज़ करें, तो जो पीछे से ऑर्डर करता है उसको ये सोचना चाहिए कि अगले का कॉम्प्लेक्शन क्या है और आप जो ऑर्डर कर रहे हैं उसको नो हाउ कितनी है डिज़ाइन और कलर स्कीम्स के बारे में, तो फिर आप अगले को बताएं कि क्या है। अदरवाइज मेरे हाल में ये ब्राइड पे छोड़ना चाहिए कि ब्राइड को क्या पसंद है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया राबिया, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया और यहाँ पे तशरीफ लाई। और मेरा ख्याल है कि अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू की बात करें। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि ये जिस हवा में हम सांस लेते हैं ये बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेने वाली चीज़ नहीं है। फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से होने वाली अमवात दुनिया की जो शरह अमवात है उसमें चौथे नंबर पे मेजर रीज़न जो है वो ये है, जो अच्छी जो फर्स्ट वर्ल्ड है उनकी जो तहकीक है उसके मुताबिक कि आलूदा हवा में सांस लेने से शरह अमवात जो हैं वो चौथे नंबर पे आती हैं पूरी दुनिया। तरक्की याफ्ता ममालिक की हम बात कर रहे हैं और हमारे हालात क्या हैं वो तो हम स्मोक की सूरत में आंखों से देख सकते हैं, इसमें कोई रिसर्च की भी जरूरत नहीं है। और फ़िज़ाई आलूदगी इस वक्त एक आलमी मसला तो बनी चुकी है। अपने मुल्क की बात करें तो लाहौर और कराची एक बार फिर ये एक आध दिन कोई होता है कि एक आध हफ्ता के नीचे आ जाता है जब बारिश होती है, और उसके बाद फिर अब आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हैं। नई दर्जाबंदी में कराची चौथे और लाहौर छठे नंबर पर है। और आलमी इंडेक्स की हम बात करें AQI के मुताबिक लाहौर में आलूदा जो ज़र्रात हैं उनकी मिकदार 300 जो है पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई है। ये बहुत ज़्यादा तादाद, ये मुकर्ररा हद से बहुत ज़्यादा है। 50 से ऊपर जाए तो उसको सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक करार दे दिया जाता है, और हम 300 को क्रॉस करके लाहौर वाले इस वक्त बैठे हुए हैं। कराची में भी सूरत हाल ऐसी है, फैसलाबाद में भी मामलात कुछ ऐसे ही थे। और ट्रैफिक का अगर बदतरीन निज़ाम है हम उसकी बात करें तो पाकिस्तान में 44% जो वजह है वो ट्रैफिक का बुरा निज़ाम है, धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, सनतों से उठने वाला धुआं है, अर्बन जो फॉस्टिंग है उसके बाइस दोनों जो शहर हैं हमारे उनकी फ़ज़ा आलूदा से आलूदा तरीन होती जा रही है। सिर्फ हमें दिल्ली को हम देखते हैं अपने साथ कंपेयर करते हैं भारतीय शहर को, तो उधर क्या हालात। तो ये जो है ना मैंने जैसे पहले ही जिक्र किया कि बीमारियों की, सांस की बीमारियां नहीं सिर्फ, इससे हमने अगर आपको रिसर्च याद जो मैंने और हमजा ने आपके साथ शेयर की थी उसके मुताबिक बहुत सारे बच्चे जो कि प्री मैच्योर पैदा होते हैं उसकी रीज़न भी उन्होंने जब डिग आउट किया, आइडेंटिफाई की, जो कि दिल्ली में थी जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा आलूदगी का तनासुब है, तो उन्होंने इसको उसके साथ भी लिंक किया। तो इमेजिन करें कि बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हम सोच भी नहीं सकते वो भी बाज़-औक़ात फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं रिसर्च की, लाहौर और दिल्ली के जो पॉइंट्स हैं उसमें 30 से ज़्यादा का फ़र्क नहीं था, कोई ख़ास उस दिन भी फ़र्क नहीं था जब हमने आपसे रिसर्च शेयर की थी। उधर फ़िज़ाई आलूदगी के साथ साथ सर्दी से बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सी बेहतियाती बहुत महंगी पड़ सकती है। तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर सर्द मौसम की बारिश में भीगने के बाद जिस्म खुश्क करके हीटर या आग से गर्म करने का इंतज़ाम ना किया जाए तो इंसान जो है बीमार पड़ सकता है और उसको मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। हाइपोथर्मिया हो सकता है। हाइपोथर्मिया में जो है ना इंसान उतनी तेज़ी से उसमें हिद्दत पैदा नहीं होती जो जिस्म का निज़ाम चलाने के लिए ज़रूरी होती है, जो कि एक नॉर्मल डिग्रीज़ हैं। और हाइपोथर्मिया जो है इसकी वजह से इंसान के दिल, उसका दिमाग, ये तमाम चीज़ें काम करना छोड़ सकती हैं। और ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि ये हमें पता नहीं चलती लेकिन ये हो जाती है। ये हम इस वक्त बात करेंगे, डॉक्टर सैफुल्लाह मीर हमारे साथ हैं, स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हमने तो जितना हम सोच सकते थे गिन गिन के बताए हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी कैसे कैसे हमें मुतासर करती है, लेकिन आई एम श्योर यू आर द एक्सपर्ट।
प्लीज़ जिसे कहना चाहिए इन्फॉर्म अस कि फ़िज़ाई आलूदगी हमें कैसे मुतासर करती है, इससे कौन कौन सी बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं? जी, फ़िज़ाई आलूदगी से आपका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है आपकी हेल्थ पे वो आना शुरू होता है। एज़ यू नो कि ये जो इन्वायरमेंट है हमारा, जो एग्रीकल्चर है, जब उसकी इस सर्दी में जब बर्निंग होती है फॉर प्लांटिंग ऑफ विंटर क्रॉप्स, सर्द मौसम के कपड़ों को सर्द मौसम के जो है वो जो उसका इन्वायरमेंट वो डिस्टर्ब होता है और वो स्मोक निकलती है, वो स्मोक की सूरत में डिस्पर्स नहीं हो सकती क्योंकि सर्द मौसम होता है। तो वो ज़मीन पे एक तय बना के हम लोग उसमें सांस ले रहे होते हैं मुस्तकिल, जिसकी वजह से हमें जो है साइनसेस और फेफड़ों की बीमारी जो है बहुत बढ़ जाती है, जिसमें अस्थमा होता है। पाकिस्तान में तकरीबन 22% अमवात इस वजह से होती हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से एनुअली। और ये इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है हमें नाक को बार बार वॉश करना चाहिए। इसमें 1 लीटर पानी में 1.5 चाय का चम्मच नमक और आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिला के अगर हम इसको अपनी नेज़ल पैसेजेस को रिंस आउट करें तो ये साइनसाइटिस, जो क्रॉनिक साइनसाइटिस, जो गले में इरिटेशन, नज़ला, सूंघने की सलाहियत में तब्दीली, स्पेशली ये कोरोना के बैकड्रॉप में बहुत इसमें हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये अपना रेगुलर टेम्परेचर चेक करें, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपको लगता है कि आपको कोरोना हो सकता है, वरना थ्रोट इरिटेशन आपको स्मॉग के उसमें हो सकती है। सो जस्ट कीप नाक को रिंस करें नमक के पानी से और टेम्परेचर चेक करें और अंदर रहें, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आमतौर पे हमने ये देखा कि हम बच्चों को जो है ना मास्क नहीं पहनाते हैं, बच्चे जैसे भी हों बाहर घूम रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, क्या बच्चों पर ये फ़ज़ाई आलूदगी, हम स्मोक की बात कर लें, ज़्यादा असरअंदाज हो सकती है? बच्चों की जो सांस के मसाइल हैं वो ज़्यादा पेचीदा हो सकते हैं इस स्मोक से? जी, बच्चों के लंग्स डेवलप हो रहे होते हैं, स्पेशली क्योंकि वो पैदा भी उन्हीं शहरों में हुए होते हैं, तो उनका जो है जब वो माँ के पेट में होते हैं तो उनका एक्सपोजर जो है इन केमिकल्स से ब्लड में तो वैसे ही हो रहा होता है पैदा होने से पहले। सो वो लोग बर्थ वेट का शिकार होते हैं, वो वैसे ही कमज़ोर पैदा होते हैं और पैदा होते ही वो आलूदा हवा ले रहे हैं। और जब ये आलूदा हवा से वो ले रहे होते हैं तो उनमें चाइल्डहुड अस्थमा, ऐसी बीमारियां का फैलने का वो होता है, क्योंकि ये जो जल्द होती है हमारी फेफड़ों की, ये बहुत मुलायम और नफीस है, और जब ये आलूदा स्मॉग इसको लगती है तो ये टूटना शुरू हो जाती है और आराम से फिर जो है हमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस जो है अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोरोना है और बहुत सारी बीमारियां हैं। और उससे बचने के लिए फेस मास्क बच्चों को पहनाना तो बहुत ही लाजिम है। ठीक है। और अंदर स्पॉग में रखा जाए। छोटे बच्चे हैं डॉक्टर साहब, जैसे चले 4-5 साल के बच्चे को तो आप पकड़ के उसे ब्रश करना सिखा रहे होते हैं, उसे नाक वुज़ू करना हम सिखाते हैं, चले नाक साफ़ करना भी उसे बता देंगे। जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनका बताइएगा, बाज़ औक़ात बेचारे अगर फ्लू हो जाए, स्टफ़ी नोज़ हो जाती है, हाउ टू क्लीन दैट, हाउ टू प्रोटेक्ट देम, कि उनके ऊपर अगर वो बाहर मोटरसाइकिल पे, मैंने देखा माएँ बाज़ औक़ात बच्चों को लेके ट्रैवल कर रही होती हैं, उनका एक्सपोजर है तो वो सिक्योर रहे और हिफाजत में रहें। देखें, ये तो इतने छोटे बच्चों को जो है हमें कम से कम जो है ट्रैवल कराना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखना चाहिए। स्पेशली जो है ये शाम के औकात, ये स्मॉग का लेवल जो आपने 300 का लेवल बताया था पार्टिकुलेट मैटर का, वो बढ़ता है शाम 5 से रात 12 बजे तक, स्पेशली जब सन चला जाता है, क्योंकि ज़मीन और ठंडी हो जाती है। तो उस वक्त जो है बच्चों को अंदर रखा जाए, खिड़कियाँ बंद रखी जाए, कुछ अरसे के लिए आप वेंटिलेशन के लिए ज़रूर खोलें, बट वुड बर्निंग ना करें, सेफ़ वेज ऑफ हीटिंग रखें, हाइपोथर्मिया से बचें। तो बच्चों को कवर्ड रखें और उसके ड्रॉप्स आप डाल लें, जो मैंने बताया था अभी, खारे पानी का 1 लीटर पानी में 1.5 चमचा नमक मिला के उसके कुछ कतरे जो है इनकी नाक में ज़रूर डालें।
क्योंकि ये लोग खुद तो कर नहीं सकते, हमें केयर करनी है छोटे बच्चों की। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। हाइपोथर्मिया हमें बता दें, क्योंकि हमें हाइपोथर्मिया जो है ना उसकी सेंस नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर अगर थोड़ा नीचे भी आ रहा था तो रोके विद इट हमारा इतना ही रहता है, हाथ पाँव यख बसता रहता है, हम ऐसे ही होते हैं। मेरे वालिद का भी ऐसे ही रहता था, मेरी वालदा का भी ऐसे ही रहता था। सो व्हाट इज हाइपोथर्मिया और ये कितना अलार्मिंग हो सकता है? हाइपोथर्मिया जो है आपका टेम्परेचर का गिरना है। एट अ सर्टेन पॉइंट आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मगर मज़ीद अगर टेम्परेचर उससे गिरे तो आपको जो है नमनेस हो जाती है, आपका ब्लड सप्लाई जो है आपकी उंगलियों को जो है कम हो जाती है, और आपका जब ये ब्लड की शंटिंग होती है तो जो नमनेस वो होती है तो आपको वो सर्दी इतनी फील नहीं होती उस वक्त। और फिर अगर ये प्रोलॉन्ग रहे तो आपको जो है आपका बॉडी शटडाउन की तरफ चली जाती है, एंड यू कैन एक्चुअली आपकी ज़िंदगी ख़तरे में हो सकती है उस वक्त जी। तो क्या करना चाहिए अगर ऐसी कोई सूरत हाल खुदा न खास्ता अपने साथ या किसी और के साथ हो तो फौरी तौर पे क्या करने की ज़रूरत है? जी, कीपिंग योरसेल्फ वार्म, ठीक है। तो बेसिकली 2-3 लेयर्स अगर हम पहने, जिस तरह टी शर्ट्स और उसकी लेयर्स में अगर हम लोग कपड़े पहने और अपने गले और सीने को स्पेशली कवर्ड रखें तो हाइपोथर्मिया से कुछ हद तक बचा जा सकता है। हाथों पे ग्लव्स पहने और मोटे मोजे पहने तो इट्स अ सिंपल प्रिकॉशन, और इसका सिर्फ हमें ख्याल रखना है कि हमें बहादुरी नहीं दिखानी बर्फ़ में बगैर सिर्फ शर्ट में घूमे, तो इससे हम अपने आप को हाइपोथर्मिया से बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा, कुछ लोग कोरोना वायरस का शिकार हुए उसके बाद वो सेहतयाब हो गए, उन लोगों के लिए ये बताइएगा कि उनके लंग्स जो हैं बहुत से लोगों के मुतासिर हुए हो सकते हैं, तो उनको अब कितनी एहतियात करनी है इस फ़ज़ा के अंदर जो कि आलूदा है? जी, क्योंकि कोरोना वायरस आपका जो लंग्स को या फेफड़ों को बहुत इफ़ेक्ट करता है, तो उनको जो है अपने आप को अंदर रखना है, स्पेशली जब ये एयर क्वालिटी API इंडेक्स को आप फॉलो करें, और जैसे ही इस पे आपको लगे कि एयर क्वालिटी ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई है, जब ये 300 से तजावुज़ कर जाए इसकी क्वालिटी, जब ये हाज़र्डस हो जाए, अनहेल्दी तो ये रहती है पूरा साल, मगर जब ये हाज़र्डस हो जाए तो आप अंदर रहें। और स्पेशली जिनको कोरोना हो गया है, जिनकी लंग कैपेसिटी वीक है, जिनको साइनसेस की कंप्लेंट है, जिनको एस्थमा है और जिनको पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, और प्रेग्नेंट औरतों को भी, बिकॉज़ अगर वो उस नाजुक सूरत हाल में बाहर जाएंगी तो वो आलूदा हवा अपने बच्चे को भी वो मिलेगी और फिर वो साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, मैंने तो बल्कि वो रिसर्च भी यहाँ पे शेयर की थी कि कबल अज़ वक्त पैदाइश जो है बच्चों की, उसको भी लिंक किया है एक रिसर्च में कि ये प्रीमेच्योर बर्थ का भी, और जिसे कहना चाहिए अंडरवेट बच्चों के पैदा होने का सबब भी फ़ज़ाई आलूदगी होती है जिसका हमें एहसास नहीं होता। ये भी फरमा दीजिएगा, कोई ख़ास डाइट्स आप रिकमेंड करेंगे, क्या उनसे भी मदद दी जा सकती है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने आप को इस फ़ज़ाई आलूदगी में ज़्यादा महफूज और ज़्यादा सेहतमंद रखने के लिए? जी, बिकॉज़ अगर आप देखें कि आपका जो द 4 मोस्ट कॉमन कॉजेज़ ऑफ डेथ, 4 जो बड़ी वजूहत हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, डाइट है, स्मोकिंग है और फ़ज़ाई आलूदगी है। तो डाइट आपकी बहुत ही नंबर 1 वो है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, कम तेल वाली ग़िज़ा हो, कम मिर्चें हों, तो आपका वज़न कम रहेगा, आपकी डाइट अच्छी रहेगी। आपको सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मौसम सरमा में सिट्रस फ्रूट्स यानी कीनू, मौसम्बी, इसको इस्तेमाल करा जाए। दही, दूध वगैरह ये लें ताकि आपकी बोन स्ट्रॉन्ग हो। विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से, क्योंकि जब ये विटामिन D3 लेवल आपका 10 से कम हो जाता है, क्योंकि जब ये स्मॉग आती है तो विटामिन D3 प्रोडक्शन रुक जाती है हमारी बॉडी में, तो हमें विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन चाहिए। ये हमें कोरोना से भी बचाता है। जो फर्टिलिटीज़ हैं इस बार सेकेंड वेव में वो बहुत ज़्यादा हैं। आज भी तकरीबन 75
डेथ्स हुई हैं, कल 100+ डेथ्स हुई थी कोरोना से। तो विटामिन डी जो फर्टिलिटी है 4 गुना ज़्यादा है उन लोगों में जिनका विटामिन D3 लेवल 10 से कम है। तो विटामिन D3 की सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। डॉक्टर सैफुल्लाह मीर ENT स्पेशलिस्ट हमें बता रहे थे इस ग़िज़ाई आलूदगी में कैसे सेहतमंद रहना है, कैसे खुद को महफूज रखना है, और कोरोना के हवाले से भी हमें आगाह कर रहे थे कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर आप ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात। विल बी बैक।